स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के ऊपर बात करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। हम जानते हैं कि अगर xn हमारी सीक्वेंस होती है 1/n, या अगर कहें तो इस सीक्वेंस की पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1/2, तीसरी टर्म 1/3 एंड सो ऑन। तो हमने देखा था कि यह सीक्वेंस किस ओर बढ़ रही है। इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वह किस ओर बढ़ रही है। हमने देखा था कि सीक्वेंस की पहली टर्म 1, सीक्वेंस की दूसरी टर्म 1/2, सीक्वेंस की तीसरी टर्म 1/3। तो हम क्या पाते हैं कि हमारी सीक्वेंस इस ओर बढ़ रही है। n नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या है, n पॉजिटिव नंबर है, तो 1/n कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होता है। तो हमने इसलिए गेस किया था कि हमारी जो सीक्वेंस है वह किस ओर बढ़ रही है, 0 की ओर बढ़ रही है। या फिर हमने देखा था कि इस केस में हमने लिख दिया था कि लिमिट xn, इसी वाली बात को हम क्या लिख सकते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 0 है। या अगर हम और आगे बढ़ा था तो हमने कहा था कि xn कन्वर्जेस टू 0। तो यहाँ पे ये जो हमने 0 है इसका अनुमान लगाया था, इसको गेस किया था। आज हम एक क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं, एक टेस्ट के ऊपर बात करते हैं, जिससे हमको पता चले कि कौन सी सीक्वेंस जो है वह कन्वर्जेंट होगी। तो यह क्राइटेरिया है कि इन एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded above an increasing sequence which is bounded above is convergent। कि कैसी सीक्वेंस? बढ़ने वाली, वर्तमान अनुक्रम, जो ऊपर से परिबद्ध हो, ऊपर से परिबद्ध हो, अभी सारी होती है, कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। कौन सी इससे हमको क्या मिलता है कि बढ़ने वाला अनुक्रम, बढ़ने वाला अनुक्रम जानते हो ना, ऐसा अनुक्रम, ऐसी सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म सीक्वेंस की दूसरी टर्म से छोटी या बड़ी होगी, बराबर होगी, दूसरी टर्म तीसरी टर्म से छोटी या बराबर, और इसी प्रकार से निरंतर चलता रहता है कि xn is less than equal to xn plus 1 and so on, है ना। जैसे ये रही हमारी सीक्वेंस xn कि जिसकी की nवीं टर्म n है, अर्थात 1 2 3 4। इस सीक्वेंस को हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसकी टर्म्स निरंतर बढ़ती जा रही हैं। या अगर कहें तो यह पहली टर्म है, यह दूसरी टर्म है, यह तीसरी टर्म है, तो x2 माइनस x1 करें तो हमको क्या मिलता है, 2 माइनस 1। x3 माइनस x2 करा तो हमको क्या मिला, 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 2, पॉजिटिव संख्या। जनरल में बात करें, xn प्लस 1 माइनस xn, nवीं टर्म क्या होगी, n, तो nवीं प्लस 1वीं टर्म क्या होगी, n प्लस 1 माइनस n, जो क्या मिला, 1 ग्रेटर देन 0, अर्थात xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn। कैसी सीक्वेंस है यह बढ़ने वाली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब क्या होता है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, ऊपर से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध, बाउंडेड अबव। क्या यह सीक्वेंस बाउंडेड अबव है? तो बाउंडेड अबव का क्या मतलब होता है कि xn ऐसी कोई संख्या हो कि
कि सीक्वेंस की हर टर्म उससे छोटी हो। तो यहाँ पर क्या आपको ऐसा कोई k मिलता है? आपके पास ऐसा कोई k है कि जिससे कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स छोटी हो? तो हम पाते हैं ऐसा कोई k नहीं है। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव नहीं है। तो अगर बाउंडेड अबव नहीं है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है बट नॉट बाउंडेड अबव, तो इस मतलब यह नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है। अभी सारी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्राइटेरिया दिया था, इसी प्रकार से इसके उल्टा भी हो सकता है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस, घटने वाला आसमान जो अनुक्रम है, ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड, ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट। कि घटने वाला अनुक्रम, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो नीचे से परिबद्ध हो, नीचे से परिबद्ध हो, कन्वर्जेंट होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द सीक्वेंस yn जिसकी nवीं टर्म 1/n है, अर्थात सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। दिख रहा है सामने कि पहली टर्म दूसरी से बड़ी है। घटने वाला सीक्वेंस अनुक्रम x1 should be greater than equal to x2 is greater than equal to x3 equal to xn equal to xn plus 1 and so on, है ना। तो यहाँ पे ये बढ़ने वाला सीक्वेंस वैसे देखने से ही पता चलता है कि यह घटने वाला है कि सीक्वेंस की पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 0.5, तीसरी टर्म 0.3, चौथी टर्म 0.25, ऐसे ऐसे कट रही है। अन्यथा xn plus 1 माइनस xn वाली टर्म क्या है, n plus 1 वाली टर्म क्या होगी, 1/n+1। तो इसको देखें तो ये क्या बन जाता है, n इंटू n+1, n माइनस n+1, n से n कटा तो ये क्या बन गया, -1/n इंटू n+1। n तो धन संख्या है, तो इसलिए n+1 कैसी होगी, ये भी धन संख्या होगी, तो ये कैसा हो गया, दिस इज लेस देन 0, अर्थात xn+1 इज लेस देन xn। तो सीक्वेंस कैसी हो गई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। अब घटने वाला अनुक्रम घट रहा है, यह सीक्वेंस कैसे शुरू हुई, यह 1, दूसरी टर्म 1/2, तीसरी टर्म 1/3, निरंतर घट रही हैं टर्म्स। क्या कोई लोअर बाउंड है, क्या कोई ऐसी संख्या है कि जिससे कि इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स बड़ी हों। तो हम बात देखते हैं कि xn सभी, xn कैसी संख्याएं हैं, धन संख्याएं, पॉजिटिव है। तो हमको दिखता है, स्पष्ट है कि xn इज ग्रेटर देन 0 हर n के लिए, अर्थात यह जो सीक्वेंस, ये हमने yn लिया था, तो ये यहाँ पे y है, yn+1 yn, है ना। तो डिग्री, ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। तो हमने क्या पाया, हमने क्या पाया यहाँ पे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए क्या कोई ऐसा k है कि जिसके लिए कि ये वाली बात सही हो। तो हमने पाया कि yn हमेशा इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि सीक्वेंस yn कैसी हो गई,
घटने वाला अनुक्रम हो गया इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और कैसा है, एंड बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो भी है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो थ्योरम था 2 नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस yn इज कन्वर्जेंट। ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट इस थ्योरम 2 से। तो ये क्राइटेरिया हमको टेस्ट में लिया, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो नीचे से परिवर्त होगी वह कन्वर्जेंट होगी, और इसके ऊपर जो हमने किया इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बढ़ने वाला जो अनुक्रम है यदि वह ऊपर से परिवर्त हो तो कन्वर्जेंट होगी। इन थ्योरम्स को हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि इस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं। चेक फॉर कन्वर्जेंस और सीक्वेंस कि जिसकी की nवीं टर्म xn जो है वह क्या है, 2n माइनस 7 बाई 3n प्लस 2। n क्या है, नेचुरल नंबर। अब क्या यह इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो क्या होगा, x प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या xn प्लस 1 क्या होगी, सीक्वेंस की टर्म्स निरंतर बढ़ती जाएंगी इंक्रीजिंग के लिए, और वर्धमान अनुक्रम के लिए, और घटने वाले अनुक्रम के लिए इसका उल्टा हो जाता है। डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 माइनस xn इज लेस देन इक्वल टू 0, अर्थात xn प्लस 1 सीक्वेंस की टर्म्स निरंतर घटती जाएंगी। तो चलिए xn प्लस 1 माइनस xn करके देखें कि क्या मिलता है हमको। यहाँ पे n की जगह क्या है, n प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2 n प्लस 1 माइनस 7 बाई 3 n प्लस 1 प्लस 2, और xn क्या है 2n माइनस 7 बाई 3n प्लस 2, या अगर कहें तो ये एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाता है 3n प्लस 3 प्लस 2 5 इंटू 3n प्लस 2, और इधर 2n प्लस 2 माइनस 7 तो कितना हो गया 2n प्लस 5, है ना, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 इंटू 3n प्लस 5। तो इससे हमको क्या पता चलता है, 2n हो गया 6n स्क्वायर, 5 इंटू 3 15n प्लस 4n कितना हो गया 19n, है ना, 2n इंटू 2 4n, 5 इंटू 3 15n 19n प्लस 10 माइनस 3 इंटू 2 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर, 3 इंटू 2 6n स्क्वायर, 5 इंटू 2 10n माइनस 21n, तो माइनस 11n माइनस 35, और नीचे ये लिखा ही, या अगर कहें तो यह है 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर कट जाता है, 19n प्लस 11n कितना हो गया 30n, 10 प्लस 35 45 बाई ये नीचे है ही है। तो हम क्या देखते हैं, n कैसा है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो यह कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यह कैसा है,
यह कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसलिए यह जो मिला हमको क्या मिला, इज ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn। तो इसका मतलब xn कैसी सीक्वेंस हो गई, इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बढ़ने वाली सीक्वेंस हो गया। तो क्या यह बाउंडेड है, अबव है। अब चेक क्या करेंगे कि क्या इस ये जो सीक्वेंस xn है बाउंडेड अबव, क्या ये ऊपर से परिबद्ध है, क्या यह सीक्वेंस ऊपर से परिबद्ध है। क्या यह सीक्वेंस ऊपर से परिबद्ध है। ऊपर से परिबद्ध का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी पहले बताया था, क्या कोई ऐसा के है कि जिससे इस सीक्वेंस की सभी टर्म छोटी हों। तो ऐसा के हमको ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा के है। तो xn हमारा क्या है, xn क्या है, 2n माइनस 7 बाई 3n प्लस 2। तो इसको देखने से हमको क्या पता चलता है, हमको ऐसा के निकालना है। तो 2n माइनस 7 क्या है, 2n में से कुछ घटाएंगे तो यह क्या मिलेगा हमको, 2n से छोटा मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों को किसी धन संख्या से, कैसी संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो जैसा था वैसे का वैसे ही इनइक्वालिटी वैसी रहेगी, है ना। अब अगर देखें तो 3n प्लस 2 क्या है, 3n से बड़ा है। तो 1/3n प्लस 2 कैसा होगा, 1/3n प्लस 2 कैसा होगा, इज लेस देन इक्वल टू 1/3n, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा हमारे पास। अब पॉजिटिव नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2n बाई 3n प्लस 2 कैसा होगा, लेस देन 2n बाई 3n, है ना। तो ये वाली चीज की क्या हो गई, दिस इज लेस देन 2n बाई 3n, या अगर कहो तो 2/3। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, ये था हमारा xn, 2n माइनस 7 बाई 3n प्लस 2। हमने क्या पाया कि दिस इज लेस देन, दिस मीन्स दैट xn इज लेस देन 2/3, है ना। कौन से n के लिए, हर n के लिए। क्या मतलब हुआ कि सीक्वेंस xn इज बाउंडेड above by 2/3, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ऊपर थ्योरम 1 से कि सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, कि ये जो हमारी सीक्वेंस है वह क्या है, अभिसारी है, इज कन्वर्जेंट। कहाँ से आई ये वाली बात, थ्योरम 1 से आई। थ्योरम 1 क्या कहती है कि सीक्वेंस, बढ़ने वाला अनुक्रम जो ऊपर से परिबद्ध हो, क्या होता है, बढ़ने वाला अनुक्रम जो ऊपर से परिबद्ध हो अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो यह हमारी सीक्वेंस ऊपर से परिबद्ध है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी, है ना। कल हम इस थ्योरम के प्रूफ के बारे में करेंगे। चलिए एक बार ये हमारी ये जो सीक्वेंस लिखी थी xn
2n माइनस 7 बाई 3n प्लस 2। वैसे सीक्वेंस के टर्म्स के बारे में देखें तो पहली टर्म क्या है, n की वैल्यू 1 रखी तो 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 प्लस 2 5, n की वैल्यू 2 रखी, 2 इंटू 2 4 माइनस 7 माइनस 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, n की वैल्यू 3 रखी तो 3 इंटू 2 6 माइनस 7 माइनस 1, 9 प्लस 2 11, n की वैल्यू 4 रखी, 4 इंटू 2 8 माइनस 7 1, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। ऐसा ऐसा चलता जा रहा है। और जब n बहुत बड़ा हो जाएगा, जब n बढ़ता जा रहा है, अगर n बढ़ता जा रहा है तो हम जैसे अगर n बहुत बढ़ता जा रहा है तो xn क्या होगा, 2n कॉमन लें तो माइनस 7 बाई n बाई n इंटू 3 प्लस 2 बाई n। तो यह हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस की टर्म्स किस ओर बढ़ रही हैं, 2/3 की ओर बढ़ रही हैं, है ना। तो हम पाते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस ये इसका अपर बाउंड है 2/3। इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स इससे छोटी हैं। थैंक्स फॉर टुडे।